हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्कोहल एंड डाइसल्फिराम के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट 4 थी, इसका 5 चैप्टर है, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, फार्माकोलॉजी फर्स्ट का। ठीक है, तो अल्कोहल और डाइसल्फिराम। तो इससे पहले अल्कोहल पढ़ते हैं। अल्कोहल होता क्या है। अल्कोहल क्या होता है, हमारा एथेनॉल होता है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा एथेनॉल। ठीक है, और ये अल्कोहल जो होता है वो हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। अल्कोहल जो मैन्युफैक्चर होता है वो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से। ठीक है, और मैन्युफैक्चर बाय माल्टोस और शुगर कैन से। तो हमें जो अल्कोहल एंड डाइसल्फिराम पढ़ना है। अल्कोहल क्या होता है, एक लत लग जाती है, ड्रग होती है। देन डाइसल्फिराम इसको छुटाने के लिए, मतलब अल्कोहल को छुटाने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है, किसी को ज़्यादा लत लगी हुई है। ठीक है, तो ये डाइसल्फिराम है। ठीक है, तो इसमें आज ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल सीखेंगे, जो अल्कोहल पर डिजर्व करता है। ठीक है, और अल्कोहल के बारे में। तो जो अल्कोहल होता है वो मैन्युफैक्चर की जाता है हमारा फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से। ठीक है, शुगर का फर्मेंटेशन मैन्युफैक्चर माल्टोस से, शुगर कैन से, गन्ने से जो बनाया जाता है। ठीक है, और माल्टोस से। ठीक है, अब अल्कोहल का बेवरेज कहाँ का यूज होता है, तो ये माल्टेटेड लिक्विड जो होता है इसका यूज बियर में 3%, स्ट्रॉन्ग बियर में 10% तक अल्कोहल हमारा यूज होता है। और फिर वाइन में हमारा 9 to 12% अल्कोहल यूज होता है। और स्प्रिट, रम और गिन, विस्की, ब्रांडी, वोडका, इन सब में आता है। ये स्पिरिट क्या कंटेंट करती हैं, 40 to 55% अल्कोहल कंटेंट करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, इसी अल्कोहल के सारे टाइप्स हैं। ठीक है, या अल्कोहल के बेवरेज। ठीक है, और अदर फॉर्म ऑफ अल्कोहल जैसे एब्सोल्यूट अल्कोहल जो सैनिटाइज़र वगैरह होते हैं, प्रूफ स्पिरिट जो होती है, और मेथाइलेटेड स्पिरिट। तो ये सारी अल्कोहल की फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो इनमें सब में अल्कोहल कंटेंट होता है। ठीक है, अब कोई ज़्यादा कंटेंट कर रहा है, कोई कम कंटेंट कर। अब मोड ऑफ एक्शन क्या होता है अल्कोहल का, तो अल्कोहल जब हम किसी भी बॉडी को देते हैं तो उसमें क्या होता है, जो गावा न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो बढ़ जाता है, उसका रिलीज बढ़ जाता है ब्रेन में। देन हमारा CNS क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। और एक और इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, जो NMDA रिसेप्टर होते हैं ना, वो उनको क्या कर देता है, NMDA और काइनेट रिसेप्टर इनको ब्लॉक कर देता है, जो कैल्शियम चैनल। ठीक है, जिससे हमारी क्या हो जाता है, जो डीपोलराइजेशन एक्टिविटी है वो घट जाती है और वहाँ हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, और इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। अब अल्कोहल पीने के बाद क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो लोकल एक्शन क्या होते हैं। लोकल एक्शन में जो माइल्ड रूबिफिशिएंट में हमारा यूज होता है अल्कोहल। रूबिफिशिएंट मतलब हमारी स्किन पे रगड़ने के लिए। और कॉन्ट्रा इरिटेंट नॉट अप्लाई इन, ये क्या होता है, कॉन्ट्रा इरिटेंट होता है, और ये हमें माउथ पे, नोज पे, इन सब पे अप्लाई नहीं करना चाहिए अल्कोहल। ठीक है, और ये इंजेक्टेड किया जाता है अगर सबक्यूटेनियस हो। एनेस्थेटिक और एनाल्जेसिक का भी काम करता है। ठीक है, एनेस्थेटिक क्या होते हैं, बेहोश करने के लिए, और पेन रिलीफ करने के लिए। ठीक है, अब एक्शन ऑन CNS पे क्या होता है, ये CNS को डिप्रेस कर देता है और मूड और फीलिंग को चेंज कर देता है। अगर कोई इंसान अल्कोहल पी लेता है तो क्या होता है, उसका CNS डिप्रेस हो जाता है और उसकी जो मूड होती है, फीलिंग होती है, वो चेंज हो जाती है। मेमोरी क्या हो जाती है, उसकी ब्लैकआउट हो जाती है, और कैन प्रोड्यूस एनेस्थेसिया, और एनेस्थेसिया जैसी कंडीशन हो जाती है, बेहोशी सा होने लगती है उसे। ठीक है, और एक्शन ऑन CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये डोज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि किसी ने एक पैग मारा है तो उसे क्या होगा, स्मॉल डोज कहते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे वेज़ोडाइलेशन और BP उसकी अफेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर उसने मान लो 1 गिलास की जगह 2 या 3 गिलास मार लिया, तो मॉडरेट डोज, इससे क्या हो जाएगी, उसकी BP बढ़ जाएगी और उसे ट्रेजी का आइडिया हो जाएगा। और अगर उसने लार्ज डोज ले ली, अब मान लो पूरी बोतल ही अटक गया, तो उससे क्या होगी, उसकी BP डिक्रीज हो जाएगी और मायोकार्डियल डिस्पर्जन हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, देन एक्शन ऑन ब्लड पे क्या होता है, तो ये भी हमारा क्या होता है, अगर कम डोज लेते हैं, मान लो 1 गिलास पी, तो ये सही होती है। अगर 2-3 गिलास पी ली तो ये हमें क्या कॉज, इंसोमिया कॉज करवा सकती है, मतलब हमें नींद नहीं आएगी। और इसमें हमारा क्या होगा, जब हम लो डोज लेंगे तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल का, उसका तो बढ़ जाएगा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, LDL वाला, उसका लेवल घट जाएगा। तो ये सही होता है कम डोज के लिए, लेकिन लार्ज डोज में इंसोमिया कॉज करता है। रेस्पिरेशन में अगर लार्ज डोज है तो ये अस्थमा को कॉज कर देगा। ठीक है, GIT में भी ऐसा ही है, अगर लार्ज डोज लेते हैं, मतलब 2-3 गिलास एक साथ पी लेते हैं,
तो ये क्या कॉज करता है, वॉमिटिंग। जब कोई देखा होगा आपने जो ज़्यादा दारू पीने लगता है फिर उल्टी करने लगता है, ठीक है, तो वॉमिटिंग। और म्यूकोसल कंजक्शन एंड गैस्ट्राइटिस मतलब जीआईटी डिसफंक्शन होने लगता है उसे, ठीक है। और अगर लीवर में क्या इफेक्ट होता है, अगर हाई डोज है तो इससे लीवर डैमेज हो जाता है उसकी हेपेटिक सेल, और अल्कोहल लीवर डिसीज हो जाती है उससे, ठीक है। और स्केलेटल मसल में इसमें क्या हो जाता है, फटीग, हमारा क्या हो जाता है, जो हमारी मसल थक जाती हैं वो कम हो जाता है, थकान कम हो जाती है, ठीक है। और किडनी में क्या होगा, डायरोसिस या यूरिन फ्लो बढ़ जाता है। अगर हम दारू पी लेते हैं तो क्या हो जाता है, यूरिन फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है, डायरोसिस हो जाता है, यूरिन आने लगता है। और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है इसकी, अल्कोहल की, तो ये हमारा अब्जॉर्ब होता है जीआईटी में वेरी फास्टली, बहुत फास्टली अब्जॉर्ब होता है और डिस्ट्रीब्यूट थ्रू क्रॉस द ब्लड बैरियर। और इसका मेटाबॉलिज्म, अब आप मेटाबॉलिज्म समझो अल्कोहल का क्या होता है। अब इथाइल अल्कोहल क्या हुआ, हमारे लंग्स या किसी भी ऑर्गन पे जाते हैं या सीएनएस पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल को चेंज कर देते हैं बाय द एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज से एसीटीएल्डिहाइड में, ठीक है। इस टाइप से मेटाबॉलिज्म होता है। देन एसीटीएल्डिहाइड क्या होता है, ये हमारी बॉडी को ना अनप्लेसेंट सा फील कराता है, अच्छा से नहीं होगा, इसमें वॉमिटिंग होगी। देन क्या होगा, ये एसिटिल्डिहाइड वापस एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज से एसीटेट में, देन एसीटेट से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में बाहर निकल जाता है। और वाटर कहाँ मिल जाएगा, हमारे यूरिन में, देन अल्कोहल बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए कहते हैं शराब पीने के बाद थोड़ी देर बाद वो उतर जाती है, मतलब सुबह तक उतर जाती है, तो इसी कारण उतर जाती है। क्या होता है, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आता है, उसे एसीटेल्डिहाइड में ब्रेक करता है। देन एसीटेल्डिहाइड को एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज क्या कर देता है, एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है। देन हमारा वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। और एक्सक्रीट थ्रू किडनी के यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये था हमारी इसकी फार्माकोकाइनेटिक। अब इसमें इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, अगर अल्कोहल को हम पेप्टिक अल्सर डिसीज़ में लेते हैं तो कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, प्रेगनेंसी में हमें अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, अगर किसी वुमेन्स को प्रेगनेंसी है तो उससे अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। और एपिलेप्टिक कंडीशन में, ठीक है, एपिलेप्सी सीजर की कंडीशन में, ठीक है। अब उसके बाद डाइसल्फीराम क्या होता है, ये ट्रीटमेंट करता है अल्कोहल अडिक्टेड पर्सन जो होता है ना, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, ऐसी ड्रग होती है। तो डाइसल्फीराम क्या होती है, जो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज है उसको इनहिबिट कर देती है। जो ये एंजाइम है ना मेटाबॉलिज्म में, ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, इसको डाइसल्फीराम क्या कर देगी, यहाँ डाइसल्फीराम ये ड्रग आएगी और इसको इनहिबिट कर देगी। अभी एंजाइम इनहिबिट होगा तो मैंने आपको बताया था एसीटीएल्डिहाइड क्या करता है, वॉमिटिंग कॉज करवाता है, उल्टी आएगी और अच्छा फील नहीं होगा इसकी वजह से, एसीटीएल्डिहाइड की वजह से हैं, और सर में दर्द, हेडेक वगैरह सारी प्रॉब्लम आने लगेंगी इससे एसीटीएल्डिहाइड से, ठीक है। तो अगर हमने डाइसल्फीराम दे दिया तो ये क्या करेगा, इस एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को नहीं बनने देगा, जिससे क्या होगा, एसीटेल्डिहाइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। देन अनवांटेड क्या हो जाएगी, वॉमिटिंग होने लगेगी और हमारा सीएनएस के फंक्शन डिसफंक्शन हो जाएंगे और हमें फिर बॉडी को अच्छा फील नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, अगली बार अल्कोहल पीने से सोचेगा, ठीक है। तो ये डाइसल्फीराम क्या होते हैं, उसके खाने में मिला के दे देते हैं हमें, जिस पर्सन की अगर हमें शराब छुड़ानी हो या अल्कोहल छुड़ानी हो तो खाने से पहले आप ये दे दो, उसके बाद वो अल्कोहल पिएगा तो उससे क्या होगी, वॉमिटिंग होगी, ये सब होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे डाइसल्फीराम इज एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज इनहिबिटर, इट प्रोहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंड एंजाइम फाइंडिंग लीवर में, ठीक है। तो ये मेटाबोलाइज नहीं होने देता हमारे एल्डिहाइड का, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट में क्या होता है, डाइसल्फीराम की जो ब्रांड होता है वो किस ब्रांड से आती है, हमारी एंटाब्यूज के नाम से भी आती है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या होता है, ट्रीट करने के लिए अल्कोहल डिपेंडेंट पेशेंट को, ठीक है। और ये ब्लॉक करती है हमारी डाइहाइड्रोजनेज एंजाइम को, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन है। और साइड इफेक्ट इसके क्या है, फटीग प्रॉब्लम करवाती है, ठीक है, थकान, बॉडी थक जाएगी इसे लेने के बाद, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगली बार वो शराब नहीं पिएगा या छोड़ ही देगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने अल्कोहल और डाइसल्फीराम के बारे में देखा, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट 5 में।